की जानिब बड़ा कदम, पाक भारत DGMOs का हॉटलाइन पर राब्ता, सीजफायर मुआहिदों पर अमल पैरा होने का इरादा। LOC पर दो तरफा सूरत हाल का जायजा, बाहमी मफाद, अमन की खातिर दोनों अतराफ का कोर इशूज तहफुजात हल करने पर इत्तफाक। हॉटलाइन राब्ते की मौजूदा तरीक़ाकार पर मुज़ाकरात। DG ISPR कहते हैं DGMOs के दरमियान अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2003 के सीजफायर मुआहिदे पर अमल दरामद पर इत्तफाक हुआ है। 10 का ज़िमनी इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत। NA 75 में मुनज़्ज़म धांधली की गई साजिश पोलिंग के दिन से पहले ही शुरू हो चुकी थी। पाबंदी के बावजूद जुल्फ़िकार विर्क को DSP लगाया गया। नए नोटिफिकेशन में नाम जुल्फ़िकार अली लिखा गया। पोलिंग स्टेशन को टारगेट करके वोटिंग 22% से कम होने दी गई। वोटर्स को हरासा किया गया। 20 लापता प्रिजाइडिंग अफसरान के पोलिंग स्टेशन RO ऑफिस से 15 से 39 किलोमीटर दूर थे। बखिया पोलिंग स्टेशन में नून लीग की कामयाबी का मार्जिन बहुत कम है। सलमान अकरम राजा के दलाइल। नौशीन इफ्तिखार ने बयान हल्फी और तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़रा 10 का ज़िमनी इलेक्शन में धांधली में मुलव्वस है, इनका एहतसाब कौन करेगा? शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं 20 प्रिजाइडिंग अफसरान वोटों समेत गायब हो गए। क्या पोलिंग अमले को गायब करना जुर्म नहीं? आवाम की अमानत का तकद्दुस पामाल किया गया। 20 स्टेशंस में रीपोलिंग की बात की जा रही है। इलेक्शन दोबारा भी हुआ तो नून लीग ही जीतेगी। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के दरमियान अहम मुलाकात कुछ देर बाद जाती उम्रा में होगी। पीपल्स पार्टी का वफ्द भी बिलावल के हमरा होगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी मुलाकात में शरीक होंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल और सेनेट इंतखाबात पर तबादला ख्याल होगा। एहसन इकबाल की सदारत में PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास भी आज होगा। स्कूल्स में 1 मार्च से 5 दिन क्लासेस होंगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का ऐलान। PSL में 50% शायकीन को आने की इजाज़त। दफातर में 50% मुलाजमीन के काम करने की शर्त भी ख़त्म। 15 मार्च से इंडोर शादियों की इजाज़त होगी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मज़ीद 64 अमवात हुई। महलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 12,772 हो गई। 24 घंटे में 1,361 केस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस 23,281 रह गए। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज। दस्तबरदार होने वाले उम्मीदवार शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। सेनेटर उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त कल जारी की जाएगी। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 3 मार्च को होगी। सेनेट के लिए PTI उम्मीदवार सैफुल्ला अबड़ू की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अचीवमेंट्स रिकॉर्ड को नजरअंदाज कर दिया। सैफुल्ला अबड़ू टेक्नोक्रेट की तारीफ पर पूरा उतरते हैं। मखदूम अली खान ने मंसूबों की तारीफी असनाद पेश कर दी। आप 16 साल की तालीम की कैसे वजाहत करेंगे? अदालत का इस्तफसार। मास्टर्स होना जरूरी नहीं है, अब ग्रेजुएशन 4 साल का होता है जो 16 साल बनते हैं। सैफुल्ला अबड़ू इस शर्त पर भी पूरा उतरते हैं। मखदूम अली खान के दलाइल। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेटिंग से कराने के लिए सदारती रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सेनेट में खुफिया वोटिंग पर फैसला पार्लियामेंट करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सेनेट इलेक्शन के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर आला पंजाब और वज़रा से मुलाकात करेंगे। सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए हिकमत अमली का जायजा लिया जाएगा। उस्मान बज़दार कहते हैं इल्ज़ामात की सियासत करने वालों का कोई मुस्तक़बिल नहीं। इल्ज़ामात लगाने वाले पहले अपने करप्शन आलूद गिरबानों में झांके। मुस्तरदशुदा नासिर महज अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और इत्तेहादी एक पेज पर हैं। हॉर्स ट्रेडिंग के खात्मे और ओपन बैलेट से सेनेट इंतखाबात में वोट को इज्जत मिलेगी। मार्च 2021, मार्च 2022 और मार्च 2023 में भी PDM नाकाम होगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की तारिक बशीर चीमा से मुलाकात में गुफ्तगू। वफाकी वजीर ने कहा हुकूमत सेनेट इंतखाबात में कामयाब होगी। आशियाना इकबाल रेफरेंस पर समाअत। हल्फन कहता हूँ फ्रॉड केस बनाया गया। रेफरेंस का एक एक लफ्ज़ झूठ और फ्रॉड है। जिस कंपनी को हमने ब्लैकलिस्ट किया इसे BRT का ठेका दिया गया है। प्रोसिक्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट से मेरी जमानत के खिलाफ दरख्वास्त वापस ले ली। मैंने और मेरी टीम ने कौम का पैसा बचाया। शहबाज शरीफ का बयान। वफाकी वज़रा ने खुसूसी अदालत के जज के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। शहजाद अकबर बोले तौहीन अदालत का सोच भी नहीं सकते। अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ।
पता नहीं मुझे क्यों फरीक बनाया गया। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर का एतराज़। जस्टिस रूहुल अमीन ने रिमार्क्स दिए, आप इस वक्त एक जिम्मेदार ओहदे पर थे, उनको रोक सकते थे। बड़े ओहदे पर बैठे लोग इस तरह करते हैं तो अच्छी बात नहीं। जस्टिस सैयद अतीक शाह ने कहा, फैसले को अच्छा करार देते हैं और इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। बयान हल्फी जमा करें फिर इस्तिस्ना देंगे। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास जारी। हलीम आदिल शेख को बख्तरबंद में सिंध असम्बली पहुंचा दिया गया। स्पीकर सिंध असम्बली ने अपोजिशन लीडर के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए थे। वजीर आला मुराद अली शाह की नए मुंतखब अरकान असम्बली को मुबारकबाद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का वफाकी हुकूमत को 30 रोज में जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ब्यूरोक्रेटिक मसाइल में ना उलझाएं। एग्जीक्यूटिव के काम में मुदाखलत नहीं चाहते लेकिन बुनियादी हुकूक सल्ब नहीं होने देंगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स का PC1 आज मंजूर हो जाएगा। सेक्रेटरी कानून का बयान। सिंध हाई कोर्ट का लापता अफराद की बाजियाबी के लिए हर माह GIT और PTF इजलास का हुक्म। लापता अफराद का मामला संगीन है। अफसरान GIT रिपोर्ट्स पर दस्तखत ही नहीं करते। आप सीनियर अफसर हैं, इस मामले को देखना चाहिए। अदालत का IG सिंध से मुकालमा। मुश्ताक महर ने कहा, पुलिस अफसरान को कह दिया है कोई और इदारा दस्तखत नहीं भी करता तो ये दस्तखत कर दिया करें। हर सतह पर लापता अफराद के मसले को देख रहे हैं। आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी दाखिला को पेश होने की हिदायत। रेंजर्स हुकाम से भी रिपोर्ट तलब। पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से निकालने या बरकरार रखने से मुताल्लिक फैसला मुतवक्की। FATF का वर्चुअल इजलास आज खत्म हो जाएगा। सदर डॉक्टर मार्क्स आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसलों का ऐलान करेंगे। इजलास में पाकिस्तानी इक़दामात से मुताल्लिक एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। हलीम आदिल शेख को बख्तरबंद गाड़ी में सिंध असम्बली पहुंचा दिया गया है। आपको बताएं कि स्पीकर सिंध असम्बली ने हलीम आदिल शेख के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए थे। अहम खबर से मुतल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख को बख्तरबंद में सिंध असम्बली पहुंचा दिया गया है। स्पीकर सिंध असम्बली ने हलीम आदिल शेख के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए थे। अहम खबर आपको दें, NA-75 डस्का के नतायज जारी होंगे या दोबारा पोलिंग होगी। अहम तरीन समाअत जारी है। आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में फुल बेंच समाअत कर रहा है। नौशीन इफ्तिखार के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि PTI उम्मीदवार अपने तौर पर ऐसी धांधली का मंसूबा नहीं बना सकते। तफसील लेंगे अपने नुमाइंदे आतिफ भट्ट से। आतिफ, आप तक की पेशरफ क्या रही है इस आम केस में? जी, NA-75 ज़िमनी इलेक्शन में बेज़ाब्तियों के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन जो है वो इस केस की समाअत कर रहा है। उनके जो उम्मीदवार हैं नौशीन इफ्तिखार, उनकी जानिब से उनका वकील सलमान अकरम राजा जो है वो इलेक्शन कमीशन में पेश हुए हैं। इसी तरह तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और उनके वकील भी इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के वकील की जानिब से जो इस वक्त दलाइल दिए जा रहे हैं, जैसे ही उन्होंने दलाइल का आगाज किया तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से इस्तफसार किया था गुज़श्ता रोज आपके तो दलाइल मुकम्मल नहीं हो चुके, जिस पर सलमान अकरम राजा की जानिब से कहा गया कि वो कुछ मजीद गुजारिशात जो है वो करना चाहते हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के वकील जो है उनकी जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो NA-75 जो डस्का में जो ज़िमनी इंतखाब था, इसमें जो पुलिस जो ऑफिसर है वो भी इसमें मुलव्वस था और जो जुल्फकार विल्क है उसकी जानिब से जो पुलिस की सिक्योरिटी के सामने ही जो फायरिंग होती रही, लेकिन पुलिस की जानिब से ऐसे वाक़या जो है उनको नहीं रोका गया। टर्नआउट से मुतल्लिक़ भी उन्होंने दलाइल दिए कि जो मुस्लिम लीग नून के जहाँ पर वोटर्स की तादाद ज़्यादा थी वहाँ पर टर्नआउट जो है वो इंतहाई कम रखा गया। 24% तक जो टर्नआउट है वो रहा और जहाँ पर मुस्लिम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के जो वोटर्स ज़्यादा थे वहाँ पर टर्नआउट जो है वो 56% या इसी तरह 50% से ज़ायद रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से इस्तफसार किया गया कि गुज़श्ता इलेक्शन में इस हल्का में जो टर्नआउट था वो क्या रहा, जिस पर मुस्लिम लीग नून के वकील सलमान अकरम राजा की जानिब से बताया गया कि गुज़श्ता इलेक्शन में इसका जो टर्नआउट था वो 80% के करीब रहा है और जो मुस्लिम लीग जो तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं इनकी जानिब से यही स्कीम थी कि नौशीन इफ्तिखार के जो स्ट्रॉन्ग इलाके हैं वहाँ पर वोटिंग जो है वो कम रखी जाए और अपनी हार की कमी को जो 20 जो पोलिंग स्टेशन जहाँ के प्रिजाइडिंग अफसरान जो है वो घंटों जो है वो गायब रहे, वहाँ से जो अपनी कमी है उसको पूरा किया जाए। इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून के जो वकील हैं नौशीन इफ्तिखार के वकील जो हैं सलमान अकरम राजा, उनके दलाइल जारी हैं। NA-75 जो ज़िमनी इंतखाब है उसमें जो बेज़ाब्तियां हुई हैं उस हवाले से दलाइल दे रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया, आपने इससे मुतल्लिक तफसील से अपडेट किया।